अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अपना डेली रूटीन का मेकअप शेयर करूँगी। वो सीक्रेट क्या है जो बिल्कुल नेचुरल भी लगता है और थोड़ा कुछ लगा हुआ भी होता है। तो सबसे पहले मुंह धोकर अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। सो इस वक्त ये रोज़ एंड हनी टोनर जो है ये मैं स्प्रे करूँगी। ये सिर्फ टोन नहीं करता बल्कि ये थोड़ा सा मेरी स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है। जहाँ मैं बहुत ड्राई, स्पेशली आइज़ के नीचे लाइंस लग रही होती हैं कई दफ़ा, ऑब्वियसली विद टाइम एंड एज एंड एनवायरनमेंट चीज़ें आप पे स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं। उसके लिए सबसे बेहतर है कि मैं अपनी स्किन को ऐसा कोई टोनर ना दूं जो मुझे टैन करे, बल्कि वाकई स्किन को टोन भी करे, हाइड्रेट भी करे। सो रोज़ एंड हनी टोनर के बाद जब मेरी स्किन थोड़ी प्रिपेयर हो गई है, 2 मिनट गुजर जाने दें, अब मैं लगाऊंगी अपना सीरम। हाँ जी, अब बारी है मेरी फेवरेट प्रोडक्ट की, गोल्डन पल्स सीरम, जो कि मुझसे मेरे दोस्त बहुत सारे लोग फरमाइश करके मंगाते हैं। मेरी स्टार प्रोडक्ट है एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। इसमें न सिर्फ मॉइस्चराइज़र है बल्कि आपको पता है 24 कैरेट्स गोल्ड के फ्लेक्स भी इसमें शामिल हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ इसको थोड़ा सा आप इसको शेक करें, जब भी यूज़ करें शेक करें और उसके बाद यूज़ करें। अच्छा, और इट एक्ट्स लाइक अ मेटल बैरियर। मेटल बैरियर होता है ना कि सन के एनवायरनमेंट के दरमियान और आपकी स्किन के दरमियान एक बैरियर के तौर पर ये काम करता है। और उसके सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स। अब चूँकि वेदर चेंज हो रहा है और मुझे ज़्यादा ग्लो की ज़रूरत है, मॉइस्चराइज़र की ज़्यादा ज़रूरत है कि हाइड्रेट रहे स्किन। सो सबसे पहले मैं अपनी ये प्रोडक्ट को एक मेकअप प्राइमर के तौर पर अपनी हाइड्रेशन के, वैसे घर में होती हूँ नॉर्मली तो ज़ाहिर और कुछ लगाती नहीं, सिर्फ यही लगाती हूँ। और राइट, सो अब मेरी स्किन प्रिपेयर है कि अब मैं इसके ऊपर बेस या थोड़ा सा कोई ब्लॉक लगा लूँ, सन ब्लॉक लगा लूँ, क्योंकि मैंने इसको हाइड्रेशन दे दी है और एक ऐसा बैरियर दे दिया है जो मेरी स्किन और माहौल के दरमियान जितनी ख़राब चीज़ें हैं उनके बीच में तलवार बन जाएगा, उनके बीच में एक शील्ड दे देगा मुझे। अच्छा जी, अब बारी है मेरे बीबी ब्लॉक की। मैं हमेशा से, चाहे मैं टेलीविज़न पे जाऊँ शूट के लिए या रेगुलर लोग मुझसे जब मिलते हैं हमेशा पूछते हैं कि जी आपने कौन सी बेस लगाई हुई है। मेरी बेस का राज ये था, जो खुद मैं अपने ऊपर बरसों से इस्तेमाल करती हूँ, कि जी मैं सनब्लॉक भी ले लेती थी, थोड़ा सा टिंट भी ले लेती थी, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी ले लेती थी, लेकिन मुझे कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिलती थी। मुझे टाइम लगता था इसको लगाने में, लेकिन मुझे कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिलती थी जो मेरी पूरी स्किन को एक इवन सी टोन दे दे, नेचुरल सा लुक आए, जिसमें मुझे लगे ना कि बहुत कोई पेस्टी चीज़ लगाई है। इसीलिए लोग मुझसे प्रॉब्ली शायद हमेशा पूछते हैं कि जी अब बहुत ओवरडू नहीं लग रही, हमेशा बड़ा सटल सा लुक रहा है। सो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपने एसएल बेसिक्स के बीबी ब्लॉक से। अच्छा, ये 2 शेड्स में अवेलेबल हैं और मज़ेदार बात यह है कि इस एक बॉटल में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैंने मॉइस्चराइज़र भी यानी हाइड्रेशन भी रखी है आपकी स्किन के लिए। इसमें सन ब्लॉक भी है 50 SPF यानी UVA UVB दोनों को ब्लॉक रखेगा, प्लस इसमें ग्लो भी है, थोड़ा सा सीरम भी मिलाया है। तो ये समझे, आपने ये लगाया, आप मुंह धोया, ये लगाया, यू आर गुड टू गो। तो इसमें जो 2 शेड्स हैं, एक ओक है, एक मोहागनी है। ये मोहागनी है, ये ओक है। मेरे शेड के साथ ये जाता है, तो इसको सबसे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब आप इसका टेक्सचर देखिएगा। और ये मैंने बहुत ट्रायल के बाद, इसके ऊपर बहुत ट्रायल्स हुई थी, टेक्सचर मुझे समझ में नहीं आता था, पसंद नहीं आता था। अब आप इसका देखिएगा टेक्सचर, इट इज़ सो ट्रांसपेरेंट। ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, एंड सी फ़र्क नज़र आ रहा है आपको मेरे दोनों हाथों में। ये विदाउट दिस थिन फिल्म है और ये इतना ट्रांसपेरेंट, इतनी थिन फिल्म है इसकी, बट देखें आप दोनों कॉम्प्लेक्शन में फ़ौरन चेंज आ गया। सो एक्सक्यूज़ मी, मैं ये ब्रश यूज़ नहीं कर सकती, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इसकी, जो मेरी आदत है। मैंने ये किया, मैंने इसको और आपने ऐसे हनी की तरह सेटल होता है आपकी स्किन पे कि आपको लगेगा भी नहीं, लेकिन आप बहुत ही थिन फिल्म है जो कि बिल्कुल आपको पेस्टी, एक ऑड सा लुक नहीं देती, आपने कुछ किया हुआ है। और मैंने हमेशा यही किया होता है। जब भी लोग पूछते हैं आप तो मेकअप किया भी नहीं फिर भी आप इतनी अच्छी लग रही हैं,
हर रोज़ मैं क्लिनिक के बाद आती थी, मेरी मीटिंग होती थी और हर रोज़ मैं कहती थी नहीं, नॉट अप्रूव्ड, ये ठीक नहीं है, इसका टेक्सचर और क्रीमी करें। और क्योंकि वो बिकॉज मैंने तो खुद ये लगाई है ना इतने दिन, तो मुझे अंदाज़ा है कि अगर थोड़ा सा भी बेस का थिक टेक्सचर हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना थिन होना चाहिए जैसे सीरम का होता है, जाते ही आपके बिल्कुल जज्ब हो जाए और नज़र ना आए कि आपने कुछ लगाया है। एक चीज़ और रहेगी, वेट, एंड आई एम डन। एक चीज़ और है बस, इवन टोन हो गई है, अब बारी है थोड़ा सा टिंट यूज़ करने की। और बेसिक्स ने इंट्रोड्यूस कराए हैं ये 2 टिंट, रेड रश एंड पिंक पॉप। और मैं चूँकि आज ये वाइट कपड़े पहने हुए मैंने, तो आई थॉट कि मैं रेड रश थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, बट मैं ये दोनों ही साइमल्टेनियसली यूज़ करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कैसे। रेड रश जो है वो मैंने ये ड्रॉप लिया, अभी सही हो जाएगा, अभी घबराएंगे, एंड दैट इज़ इट। इसमें है बीटरूट यानी चुकंदर और पोमोग्रेनेट यानी अनार के एक्सट्रैक्ट्स। और वो सारी ख़वातीन जो अपनी बच्चियों के लिए, मैं भी अपनी बेटी के लिए ना, मुझे वो लगता है कि यार मैं क्यों कोई इसको केमिकल वाली चीज़ दूँ, इस तरह के मेकअप की चीज़ें दूँ जिसमें केमिकल्स हों और उसकी इतनी इनोसेंट प्यारी स्किन है उसकी वो ख़राब हो जाए। ये मैंने रेड रश इधर भी यूज़ कर लिया, चीक स्टेन भी हो गया थोड़े से, और नोज़ पे भी कर लिया। ये डिपेंड करता है आपका कि आज आपका मूड क्या है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये ऐसे होता है मेकअप, मेरा वाला ऐसे होता है, ये नेचुरल शेड आ रहा था ना, एंड दैट इज इट। अच्छा, वो माएँ जो अपनी बेटियों के लिए परेशान रहती हैं कि नहीं अभी बहुत छोटी है, मुझे कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक या मेकअप नहीं देना जिसमें केमिकल्स हों, तो बिला खौफ आप अपनी बेटी से कह सकती हैं और को ला के दे सकती हैं, बल्कि ख़ुद भी स्टार्ट कीजिए। रेड रश और पिंक पॉप, इन दोनों में ये मैंने जैसे मल्टीपल पर्पसेस हैं इसके, सिर्फ ये नहीं है कि ये आप चीक पे लगा लें, थोड़ा सा यहाँ लगा लिया, लिप्स पे भी यही लगा लिया। अब उसके बाद मैं पिंक लिप्स का सीरम जो है बेसिक्स का, वो अपने बैग में रखती हूँ, वो लगाती रहती हूँ, तो मेरे हाइड्रेटेड रहते हैं लिप्स। ये चूँकि एक डिफरेंट काम करता है, ये उसको पिगमेंट देता है, वो जो है वो उसको हाइड्रेट रखता है, तो इसलिए दोनों बहुत इजी। एक दफ़ा मैंने ये लगा लिया। अब हाँ, अगर आपको लगता है कि दिन के किसी हिस्से में आपको स्वेट की हैं, आप और थोड़ा सा फ्रेश रखना है अपने आप को, तो दोबारा आपकी टिप ये है कि ये आपने, अब मैंने बहुत मरीज़ देख लिए, प्रोसीजर्स कर लिए, या बच्चों ने मुझे तंग कर दिया, थोड़ी देर के लिए बैठें और दिस इज़ इट। आपको खुद भी लगेगा कि आपकी स्किन जो है उसको कुछ हाइड्रेशन मिली है, उसको ग़िज़ा मिली है, उसको जैसे कैफ़ीन किक होती है उस तरह की किक मिली है। आई एम रेडी। अब मैं क्लिनिक के लिए निकलती हूँ। सी यू देयर।